हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रकाश का व्यतिकरण समझने वाले हैं, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रकाश का व्यतिकरण कभी नहीं भूलेंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और 1 मिनट के अंदर आपको मैं प्रकाश का व्यतिकरण याद भी करवा दूंगा और समझा भी दूंगा और उसके प्रकारों को भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। जब किसी माध्यम में एक समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान भिन्न भिन्न हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब आप बोलोगे सर, ये तो आपने पढ़ के बता दिया, समझाया नहीं। तो देखिए, मैं आपको पहले समझा ही देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक तरंग है जो कि इस तरीके से जा रही है और ये देखो, ये जितना ऊपर तक जाती है उसे बोलते हैं उसका आयाम, एम्पलीट्यूड। ये जहाँ पर जितना ऊपर यहाँ पर जा रही है उतना ही नीचे यहाँ पर भी जाएगी। इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ऊपर वाली उसको बोलते हैं प्लस से और नीचे वाली को माइनस से। ऊपर वाली को शृंग बोलते हैं, नीचे वाली को गर्त बोलते हैं। अब दो तरंगे हैं, एक तो ये वाली तरंग हो गई और एक ये वाली तरंग हो गई। ठीक है, अब मान लिया कि इसका आयाम 2 है। ठीक है, प्लस में 2, तो इसका भी माइनस में कितना हो जाएगा? 2। और इसका आयाम प्लस में 1 है और इसका भी कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाया हमने, ये दोनों समान आवृत्ति की तरंगें हैं और एक साथ एक ही माध्यम में चल रही हैं और इन दोनों को हमने अध्यारोपित किया। अध्यारोपित का मतलब होता है एक के ऊपर एक का चढ़ जाना। ठीक है, लाइक ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने इसको अध्यारोपित कर दिया, दूसरे हाथ को, तो ये हो गया अध्यारोपण। तो इस किरण को जब इस तरंग के ऊपर अध्यारोपित किया जाएगा तो ये दोनों मिल जाएंगी। अब देखिए, जब मिलेंगी तो प्लस वाला अगर प्लस वाले से मिलेगा तो देखिए 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो ये नई तरंग का निर्माण करेंगे। क्या हो जाएगा? 3 वाली बन जाएगी। वो कितने वाली? 3 वाली। और नीचे वाली -2 की है और -1 की है तो नीचे वाली भी -3 की बन जाएगी। समझ में आई मेरी बात? जब ये दो तरंगें अध्यारोपित हो गई तो इसी बात को लेके प्रकाश का व्यतिकरण, इसी घटना को एक्चुअली में क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखो, मैं आपको रिलेट करवाता हूँ, अब आप आराम से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जब किसी माध्यम में एक समान आवृत्ति की, तो मैंने भी आपको 2 तरंगें दिखाई, एक समान आवृत्ति की थी, 2 तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण अभी मैंने आपको बता दिया, से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अब माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए, पहले इसका मान इधर कुछ था, 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 इसका मान इधर कुछ था, इधर कुछ था, इधर कुछ था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? जब ये मिल गई तो इनका मान भिन्न भिन्न हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पर जो था वो सबके लिए बराबर था, लेकिन अब की बार क्या हो गया? जब ये मिल गई तो नई बन गई, 3 की बन गई और इसके लिए परिणामी तीव्रता का मान क्या हो गया? भिन्न भिन्न हो गया। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी माध्यम में एक समान आवृत्ति की 2 तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान भिन्न भिन्न हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उसके बाद है इसके प्रकार। अब प्रकार भी समझ लीजिए, बहुत इजी हैं। कैसे? कि जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब प्लस प्लस वाले आपस में मिलेंगे, यानी कि देखो 2 और 1 3 हो जाएंगे तो वो बड़ी यानी कि ज़्यादा तीव्रता देंगे। ठीक है, 2 और 1 मिला के कितनी दे रहे थे? 3 दे रहे थे, तो आई मैक्स क्या हो गई? मैक्स। तो उस व्यतिकरण को बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? समपोषी व्यतिकरण। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम मिनिमम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसको भी देख लीजिए, जब ये तरंगे, ये 2 वाला इस प्लस वाले से मिला, अब मान लो कि ये 2 वाला प्लस वाले से ना मिलके इस वाले से मिल जाता, इस वाले से, तो होता क्या? तो ये ऐसी कंडीशन हो जाती कि ये 2 वाला हो गया, प्लस का 2 वाला और माइनस का 1 वाला इससे मिल जाता, माइनस का 1 वाला, और ये प्लस माइनस का 2 था, इससे प्लस का 1 वाला मिल जाता। ठीक है, तो जब ये मिल जाते तो ये क्या करते? एक दूसरे को खत्म कर देते। प्लस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाता? तो इसका रिजल्ट निकल के आता प्लस का 1। क्या निकल के आता? प्लस का 1 निकल के आता ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विनाशी, यानी कि यहाँ पे खत्म हो गया। ऊपर क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका विनाशी व्यतिकरण। यानी कि जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम आई मिनिमम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया और एक ये वाला डायग्राम हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, ये
A1-A2 और A1+A2। ठीक है, तो आई होप आपको व्यतिकरण समझ में आ गया हो। व्यतिकरण समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं। बाकी अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड की या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने बोर्ड की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।